हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ का एक्सरसाइज 6.5। 6.5 से पहले वाली वीडियोस आपको कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि है वो पेपर। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप बना भी सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। ठीक है, और पाइथागोरस प्रॉपर्टी, दोनों को एक ही कहा जाता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे अच्छी बात और सबसे यूनिक बात यह है कि उधर ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो 90 डिग्री पर बनता है। ठीक है, तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक, तो जहाँ पे भी आपको ऐसा ट्रायंगल दिखे तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या मिला है? एक प्रॉपर्टी मिली है जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस फॉर्मूला को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी सिंपल ट्रायंगल जो भी ऐसे वाले ट्रायंगल पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो चलो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले ये बताती हूँ। देखो, मान लो आपको यहाँ पे दो साइड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है 5, और आपको ये वाला साइड आपसे पूछ रहा है कि आप फाइंड करो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हम इस साइड को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? क्योंकि हमें ये वाला साइड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे AC और उस पर क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इक्वल्स टू, फिर ये वाला साइड और ये वाले साइड को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब AB का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मतलब इस वाले साइड का स्क्वायर कर देंगे और इस वाले साइड का स्क्वायर कर देंगे। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, बट अगर आपको स्क्वायर लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बट स्क्वायर लर्न करने से क्या होता है ना कि मतलब आपका क्वेश्चन जो होता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि PQR इज अ ट्रायंगल। जो PQR है ना वो एक ट्रायंगल है, पर देखो देखो आगे क्या बोल रहा है? राइट एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि PQR इज अ ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल नहीं है। फिर बोल रहा है राइट एंगल एट P, तो बोल रहा है कि P पर ना राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगी। फिर बोल रहा है PQ 10 सेंटीमीटर है, PR 24 सेंटीमीटर है, और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है QR। तो सबसे पहले मेरे साथ बनाइए आप लोग, यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन। अब मैं यहाँ पे हाथ से ड्रॉ करूँगी, पर आप गुड बॉय और गुड गर्ल की तरह क्या करेंगे? आप ड्रॉ करोगे स्केल से। ठीक है, क्योंकि मैं अगर स्केल से ड्रॉ करने जाऊँगी ना बहुत टाइम लग जाएगा परफेक्ट करने के चक्कर में। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ होता है? यहाँ पर होता है ना? वो पेपर कहाँ गया? ये रहा पेपर। देखो, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया? हम इसको थोड़ा शेड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट P। राइट एंगल कहाँ पर है? P पर है, तो ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा P। तो जो भी एंगल पे बोला हो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए? P पर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने लिख दिया P। ठीक, अब क्या क्या बचा? P हो गया। अब यहाँ पे लिखना है Q और R। तो Q और R कहीं पे भी लिख सकते हो, Q यहाँ पे लिख दो और R यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब बोल रहा है PQ। PQ कहाँ है? PQ ये कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, लिख दिया। PR कितना दे रखा है? PR दे रखा है PR 24 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है QR। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो, आपको क्या होना चाहिए? आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या बताया कि जो एंगल फाइंड करना है उसको यहाँ पे रख के स्क्वायर कर दो और बाकी सबका ऐड कर लो। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है RQ या फिर QR। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे साथ लिखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी को ही हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किस में यूज कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल? PQR। ठीक है, अब जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? QR फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लो QR
और क्यू आर का क्या लिखना है, क्यू आर का लिखना है स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करना है, इक्वल्स टू और इन दोनों का सम, तो क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू पी क्या है, क्यू आर क्या है, सॉरी क्यू आर क्या है, कुछ नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, क्यू पी है, क्यू पी क्या है, क्यू पी है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर नहीं लिखना है तो मत लिखो और इसे ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर लगाने के बाद क्या लिख दो, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस लिख दो। फिर पी आर स्क्वायर क्या है, पी आर क्या है, पी आर है 24, तो यहाँ पे लिख दो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पर भी क्या लगा दो, इस पर भी लगा दो स्क्वायर, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 100, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो प्लस, यहाँ पे 24 का क्या होता है, 24 का तो आपको नहीं पता होगा, तो आप क्या करोगे, आप 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर दोगे, पर मुझे याद है तो क्या होता है 576 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सिंपल सिंपल से ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा 676, ठीक है। और यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर लिखना मत भूलना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब देखो, अब ये जो क्यू आर है ना, ये जो क्यू आर है वो ये 676, ये जो स्क्वायर होगा ना, हम इसको इस साइड कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो क्यू आर और ये चला जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट के यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 676 को क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। अब दीदी रूट तो मुझे आता नहीं है, अच्छे से पढ़ा नहीं है, अब क्या होगा, पर देखो आपको बस ये सवाल करना होता है खुद से कि ये 676 किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। 676 तो ये किसका होता है, ये होता है 26 का, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, और नहीं याद होगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करते हो तो क्या आता है, 676 आता है, तो यहाँ पे लिख दो क्यू आर इक्वल्स टू 26, ठीक है, और इसको बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो क्यू आर हमने फाइंड कर लिया बहुत ईजिली। इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, इस पूरे एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको बस स्क्वायर लर्न होने चाहिए बस, और पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद ही हो गया है, ओके। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल है सी पर, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। और यहाँ पे जो एंगल्स है उसका मेजर दे रखा है, ठीक है, साइड का मेजर दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल में। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, तो सेम टू सेम हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको अच्छे बच्चों की तरह स्केल से बनाना है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है 90 डिग्री, तो राइट एंगल किस पे बताया है, सी पर बनाया है, तो यहाँ पे चुपचाप से सी लिख देना है, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। फिर क्या बचा है, ए और बी बचा है, तो यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो बी। ए बी क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ए सी क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओ माई गॉड दीदी, लेकिन हमें तो अब कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका हमें क्या, हमें फॉर्मूले में क्या पता था, हमें फॉर्मूले में तो पता था कि हमें ये वाले साइड को हमेशा इस साइड रखना है, लेकिन अब तो ये वाला साइड आ गया, अब कैसे करेंगे यार, बहुत आसान है। चलो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है इसको वैसे ही लिखना है, तो फटाफट से पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये आपने कर लिया, ये आपने लिख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। दीदी मेरे पास तो जगह बचा हुआ है अभी, तो आपको वहीं से लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मुझे पहले बता दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, अच्छा एक सेकेंड मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ, जब मैंने आपके लिए एक पेपर बना रखा है। देखो फॉर्मूला क्या था कि फॉर्मूला हम ये वाला लेते थे, ये वाला लिखते थे, ठीक है, पहले, क्योंकि हमें ये फाइंड करना था, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देते थे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अब हमें फाइंड कौन सा करना है, अब हमें फाइंड करना है ये वाला ट्रायंगल बी सी, ठीक है, हमें बी सी फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो आपको आता है वो लिख लो, जो आपको आता है वो कर लो, ठीक है। तो क्या आता था आपको, आपको आता था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ देख लो एक बार, आपको क्या आता था कि इसको लिखना है बाहर, ठीक है, इक्वल्स टू के इसको इस साइड लिखना है, और उसके बाद लिखना है इन दोनों को प्लस कर देना था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको क्या आता था, आपको आता था कि ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके जस्ट सामने था, ठीक है। और फिर आप क्या करते थे, इसको और इसको ऐड कर देते थे, तो ए सी, अच्छा ये ए बी है, सॉरी ए बी का स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, किसके सेम टू सेम हो गया, बिल्कुल इसके सेम टू सेम हो गया, ठीक है। लेकिन हमें ये गिवन है, हमें तो ये गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो बी सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ए बी स्क्वायर कितना है, ले 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 ये दिखता नहीं है, देखो ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 25 का स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी का स्क्वायर, मतलब जो जैसे दिया है बिल्कुल वैसे लिख देना है। लिख दिया, हाँ दीदी लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ ना हो इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आपको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैंने बस इसलिए लिखा है, क्यों, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है बी सी, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बी सी का स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 25 और ये 7 को आप क्या करोगे, 7 को इस साइड भेज दोगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। क्लियर, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ये 7 को इस साइड भेज दिया, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, दीदी 25 का स्क्वायर तो मुझे पता ही नहीं 25 का स्क्वायर क्या होता है। कोई बात नहीं, आप क्या कर लो, आप 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो, ठीक है। 7 का स्क्वायर भी आपको नहीं पता तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो। करके दिखा देती हूँ, 5 5 जो 25 होता है, 2 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो कितना आ गया, ये आ गया 6 to 5। तो क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 6 to 5, ठीक है। माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर तो ईजी है यार, 49 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, अब 6 to 5 को माइनस कर दो 49 से, आएगा 5 7 6 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये जो होता है ना, ये होता है 24 का, ठीक है। तो आप 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 7 6 आएगा, ठीक है। अब ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर लर्न होगा तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। तो यहाँ पे लिख दो 5 7 6, यहाँ पे लिख दो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, ये स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो रूट, तो 5 7 6 को रूट में डाल दो, यहाँ पे लिख दो बी सी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसका है, 24 का है, तो यहाँ पे लिख दो 24, यहाँ पे आ जाएगा बी सी, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, टाइम बहुत लग जाएगा वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर, लिख दिया यहाँ पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ 50 मीटर लॉन्ग लेडर रीच अ विंडो। एक 50 मीटर का जो बहुत ही लंबा, लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी है, ठीक है। तो 15 मीटर का एक लेडर है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, विंडो तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच रहा है, विंडो तक पहुंच रहा है, ठीक है। 12 meter height from the ground on the placing it against the wall at a distance a। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे डिस्टेंस को क्या दे दिया है, ए दे दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि 12 मीटर का हाइट है, ठीक है, जिसपे ये जो लेडर है ना प्लेस किया गया है, ठीक है। इस हाइट को क्या कह रहे हैं, ये जो आपको हाइट दिख रहा है इसे ये लोग कह रहे हैं कि ये एक वॉल है, ठीक है। ये 12 मीटर का एक वॉल है जिसपे 15 मीटर की जो सीढ़ी है वो प्लेस की गई है। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो आप क्या करते हो, ये दीवार होती है, ये दीवार होती है और आप सीढ़ी लगाते हो, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपकी विंडो है, ठीक है, ये आपकी विंडो है और ये आपका सीढ़ी है। और ये 12 मिनट का जो 12 मीटर का जो हाइट आपको दिख रहा है वो क्या है, वो है वॉल, ठीक है। और ये रहा आपका डिस्टेंस, ये क्या है, ये नीचे है, फुट, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फुट वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, जो नीचे डिस्टेंस दिख रही है, जो वॉल और लेडर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट ए बी द लेडर। हमने यहाँ पे ए बी को क्या मान लिया, ए बी को हमने मान लिया कि ये एक सीढ़ी है, लेडर है, ठीक है। और बी द विंडो, यहाँ पे बी अल्फाबेट वाला बी है और ये बी वाला बी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये जो बी है ना, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने विंडो मान लिया, ये हमारी विंडो है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी सीढ़ी है, ये हमारा विंडो है, ठीक है। और फिर हमने जो भी चीज़ें मेंशन थी, जो भी क्वेश्चन में बता रखा था वो हमने लिख दिया कि देखो ए बी कितना है 15 मीटर, तो वो लिख दिया है। बी सी कितना है, बी सी है हमारा 12 मीटर, वो लिख दिया है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें ये छोटू ए फाइंड करना है, ठीक है, ये स्मॉल ए फाइंड करना है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि लेडर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आपको क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम कब हम यूज़ करते हैं, जब जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल होता है ना। तो मैंने वो लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम अपना प्यारा फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़ा था हमने कि ये जो राइट एंगल के सामने जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर
इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, आप चाहो तो इसे ए सी लिख लो या फिर आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन हम ए सी लिखेंगे। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब ये जो भी वैल्यू दे रखी है उसे पुट कर दो। ये कितना दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दो 50 का स्क्वायर। बी सी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दो 12 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि हमें ए सी फाइंड करना है। ठीक है, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 225। ठीक है, इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा 144, तो यहाँ पे लिख दो 144 प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इस नंबर को हम इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 225 माइनस 114। ठीक है, इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आप माइनस करोगे, अब मैं यहाँ पे माइनस करके नहीं दिखा रही, मतलब पहले क्वेश्चन में दिखा दिया था तो यहाँ पे थोड़ा गंदा दिख रहा है। ठीक है, तो आप पीछे कर सकते हो, रफ पेज पे कर लो। ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसे ही कर लूँगी, तो इसका आएगा 81। ठीक है, 81 का ए सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे इसको ना करते हुए मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, ताकि पेज टर्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करना है, अब बताया था ना कि 81 है, तो ये स्क्वायर हट के इस साइड क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 81 का रूट इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अब 81 किसका स्क्वायर होता है, खुद से पूछो, तो 9 का होता है ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, और ये क्या है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए सी। तो हमने क्या किया, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चाहो तो ए इक्वल्स टू 9 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको कुछ साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो साइड है वो एक राइट एंगल की साइड हो सकती है। मतलब ये जो राइट एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इनमें से कौन सी जो साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल की है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। देखो यार, जो राइट एंगल जो होता है ना, जो राइट एंगल की जो ये वाली साइड होती है, जो आपको दिख रहा है, जो जस्ट उसके सामने जो होती है ना, वो सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही होती है। ठीक है, और उसी को हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसी को हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जो छोटी छोटी साइड होती है उसे हम प्लस कर देते हैं। ये तो बात आपको पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे जो बड़ी साइड होगी उसको भी हम पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी साइड क्या है, इसमें है 6.5, है ना, इसमें क्या है 6.5, और बाकी इस छोटी छोटी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको a। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं b। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं c। ठीक, आप चाहो तो a b c कैसे भी ले सकते हो, बस ये याद रखना कि जो सबसे बड़ी साइड है ना, जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया है b। हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने सबसे बड़ी साइड को हमने क्या लिया है, यहाँ पे b लिया है। ठीक है, नहीं b नहीं लिया है, c लिया है। ठीक है, हमने क्या लिया, c लिया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे c का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों जो साइड थी उससे हम क्या करते थे, उसको हम प्लस कर देते थे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर क्या है, 6.5 है। ठीक है, a स्क्वायर क्या है, 2.5 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ये क्या है, b क्या है, b है हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब 2.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा आपका 6.25। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर करोगे तो वो तो आसान है, 36। ठीक है, अब देखो, अब 6.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, 42.25। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख दो 42.25। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऐड कर लेना है, तो इसको ऐड करोगे तो आएगा आपका 42.25
जिससे ये क्या हो जा रहा है, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो आपको जो पहली साइड दिख रही है वो क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही साइड है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो गिवन साइड है ना वो किसकी है, वो राइट एंगल ट्रायंगल की ही है, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें सबसे बड़ा वाला साइड उठाना था, उसका हमें स्क्वायर करके बाकी वही फॉर्मूला जो था वो हमने लिख दिया। अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जो साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही है, और अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को भी आपको क्या करना है, जो भी आपका ले रखा है उसको आप ABCD में लिख लो। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ A को 2 सेंटीमीटर, B को ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और C को ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, C स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कर दो, हम ये अलग अलग से कर देते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, ओके। अब इसके आगे का फॉर्मूला क्या था, इसका आगे का फॉर्मूला क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर क्या, A क्या है आपका 2, तो उसको 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर कर दो। B क्या है, B भी आपका 2 है तो B का भी स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, इसका इधर भी 2 ही आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 4 8, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों इक्वल हुए क्या, ये दोनों इक्वल नहीं हुए। C स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 25, और इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 8, इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 8। तो इसका मतलब ये जो आपको जो साइड दे रखी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का नहीं है। तो बस इसी में हम ये वाला जो आपने लिखा है ना यही लिख देंगे, बस नॉट उसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या, आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने साथ में ही कर दिया था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया, ओके। अब हम करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर लेती हूँ और बुक से देख लेती हूँ क्वेश्चन। थर्ड वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले का A क्या है, A हम ले लेते हैं 1.5, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर है, सॉरी। B क्या है हमारा, B है हमारा 2 सेंटीमीटर, एंड C क्या है हमारा, C है हमारा 2.5 मीटर, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 2.5 है, तो आप क्या करो, C का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो 2.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या आएगा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6.25, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6.25 आएगा, ठीक है। अगला क्या होता था, पूरा क्वेश्चन, पूरा फॉर्मूला क्या होता था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। A क्या है हमारा, A है हमारा 1.5, तो इसका स्क्वायर, प्लस B क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, इसका होता है 2.5, ठीक है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो बहुत सिंपल 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखो ये 1.5 होता है ना, 1.5 का स्क्वायर 2.5 नहीं होता, इसको कर लेते हैं एक बार। 1.5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25, 2 इधर, तो इसका होता है 225, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, तो यहाँ पे मैं 2 डाल देती हूँ, ठीक है। आप लिख लो इसको, ठीक है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6.25। अब इसको ऐड कैसे किया दीदी, देखो ये 2.25 था, ठीक है, ये 4 है तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आ गया 6.25, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, या फिर यहीं पे कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन, एक ट्री था, ठीक है, एक पेड़ था जो कि टूट गया, ठीक है, एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। देखो यहाँ तक पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखो यार एक ट्री था, ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ। तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। ये जो ए से लेके बी तक जो आपको ये जो लाइन दिख रही है ये आपका ट्री था, ठीक है। ये जो ट्री था ना, मतलब हवा चली होगी या फिर कुछ भी हुआ होगा, तो ये जो ट्री था ना वो टूट गया। यहाँ पे जो आपको सी पॉइंट दिख रहा है, सी पॉइंट से ये जो ट्री था ना वो टूट के नीचे गिर गया, मतलब बेंड हो गया। मतलब ये जो ट्री था ऐसे था और टूट के नीचे गिर के ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये टूट कर नीचे आ गया, मतलब ये जो पीस जो ट्री का दिख रहा है आपको वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये इनविजिबल हो गया, ठीक है। मतलब ये ट्री था, ट्री टूट गया, टूट के नीचे आ गया और यहाँ पे उसने ग्राउंड को टच कर लिया, ग्राउंड को टच कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या बना दिया, यहाँ पे उसने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
जिसमें बोल रहा है कि हाइट कितना है, हाइट है 5 मीटर, ये हाइट सिर्फ यहाँ तक का ही है, ये हाइट आपको बस यहाँ तक का ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। और क्या क्या बताया गया है, और बताया गया है डिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या बताया, डिस्टेंस बताया गया है कि ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जहाँ से जो ट्री था जिसने ग्राउंड टच किया, ठीक है, और जहाँ देखो ये पेड़ का ही हिस्सा था ना जो नीचे गिर गया, तो यहाँ पर वो जो पेड़ का हिस्सा था वो यहाँ पर टच हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये पेड़ शुरू है, यहाँ से ये पेड़ शुरू था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है मैं आपको ये बताती हूँ। आपसे ये पूछा है कि आपको बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है, ठीक है, कि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ कितना लंबा था, ठीक है, ये पेड़ कितना लंबा था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो हम AC फाइंड करेंगे, ठीक है, हम इसको फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यार यही तो हिस्सा था, इतना ही तो पेड़ लंबा था जो कि नीचे गिर गया, इतना ही तो पेड़ लंबा था जो कि नीचे गिर गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमको, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो पेड़ का डिस्टेंस है वो, और ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम ही तो है, क्योंकि सेम ही तो पेड़ था, सेम ही पेड़ टूटकर इधर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, ये वाला फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे, ठीक है, A' C फाइंड करेंगे, ठीक है। ये A' है दोस्तों और यहाँ पर A है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही ड्राइंग बनानी है, ठीक है। जब हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा। अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो ये वाले डिस्टेंस को और ये वाले डिस्टेंस को प्लस कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा लेट द ACB क्या है, एक ट्री है, ACB, और C से वो पेड़ नीचे गिर जाता है, जो कहाँ पर टच करता है, A पर टच कर देता है, ठीक है, ग्राउंड A' पर टच करता है। यहाँ पे ध्यान रखना ये A' है, ठीक है, ठीक। और ये क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका आपको वैल्यू दिख गया है। तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक। अब फॉर्मूला कैसे बनता था पता है ना आपको, कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये होता है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, ठीक है, तो आवाज़ आ रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, अब क्या कर सकते हैं, आप उन्हें खेलने से तो मना नहीं कर सकते, पर आप कितने अच्छे बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्या था हमारा, था A' का स्क्वायर, ठीक है। दीदी A' का स्क्वायर कैसे, एक बार दिखा दो। अच्छा दिखा देती हूँ यार, ये देखो यहाँ पे A' का स्क्वायर, ठीक है, फिर CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर का फिर क्या था आपका A' B का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब A' हमें फाइंड करना है, मैं इसको AC ही बोलती हूँ क्योंकि इसे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब A' का स्क्वायर क्या था, ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 12 मीटर, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो 12 का स्क्वायर, BC अपना कितना था 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब मैं आपको ये वैल्यू दिखा देती हूँ, देखो AB कितना था 12 मीटर, BC कितना था 5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करोगे तो 169 आएगा। और यहाँ पर ये लिखना मत भूलना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम A' लिख देंगे और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 169, ठीक है। 169 किसका होता है 13 सेंटीमीटर का होता है यार, ये तो हमें बचपन से पता है, ठीक है। अब देखो, अब 13 आ गया, आपको एक बार डायग्राम देख लो। अब ये आ गया आपका 30 मीटर, ठीक है। तो यही पेड़ का जो टुकड़ा था वही तो नीचे गिरा था, तो मतलब ये जो पेड़ का टुकड़ा जो नीचे गिरा है और ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 30 मीटर फाइंड करना है। अब हमें पूरा ट्री का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, पेड़ का पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है, ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल हाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पूरा फाइंड करना है, ACB फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ लिखो ACB, ठीक है। और ACB किससे बन के बना है, पहले तो एक सेकेंड दिखा देती हूँ मैं आपको किस से बन के बना है AC से प्लस CB से। तो यहाँ पे लिख लो AC प्लस CB, ठीक है। AC कितना है, AC है आपका 13 और CB कितना है, CB है 5 जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 18 मीटर, ओके। अब इंग्लिश भी थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, कि जो पेड़ था आपका, वो जो पेड़ टूटने से पहले कितना था 18 मीटर का था, ठीक है। अब एक बार फिर से दिखा देती हूँ यहाँ पे देखो, तो पेड़ टोटल कितना था 18 मीटर का पेड़ था, जिसमें से 13 मीटर नीचे आके गिर गया था, ठीक है, और 5 मीटर बचा था। और आपसे क्या बोल रहा था कि भाई पूरा पेड़ का बता दो कितना पेड़ है, पेड़ का मेजर बता दो, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।